हेलो एवरीवन। तो आज हम क्लास 8 के एसएसटी का जो चैप्टर है हमारा पहला नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूजेस उसको आगे समझते हैं। तो आज का जो पहला टॉपिक स्टार्ट है हमारा रिस्पॉन्सिबल एंड वाइज यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज टुवर्ड्स। जो हमारे क्या है, जो हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, प्राकृतिक संसाधन है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, कैसे हमने उनको रिस्पॉन्सिबल और वाइज यानी कि बुद्धि से कैसे उनका यूज़ करना है। ठीक है, तो सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ रिक्वायर्ड दैट वी रिस्पेक्ट नेचर एंड यूज नेचुरल रिसोर्सेज इन अ वे दैट इनेबल्स द रिस्टोरेशन एंड रीजनरेशन ऑफ द रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, धरती में जो हम अर्थ में हमारी जो लाइफ चल रही है, ठीक है, उसके लिए क्या है, हमें सबसे पहले नेचर का क्या करना है, रिस्पेक्ट करना है। कैसे? यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज इन अ वे दैट, जो हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको इस तरीके से यूज़ करना है ताकि उनको रीस्टोरेशन और जो रीजनरेशन है उसका टाइम मिल सके, जो भी हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। ठीक है, एंड द रिस्पॉन्सिबल एंड जुडिशियस यूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल वंस, और हमको कैसे जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उनका कैसे रिस्पॉन्सिबल और जुडिशियस तरीके से उनका यूज़ करना है। साइंटिस्ट स्टडिंग दीज एस्पेक्ट हैव वार्न्ड दैट द irresponsible treatment of natural resources had led to pollution, biodiversity loss and climate change which has been taking place at an increased pace in recent years। कुछ साइंटिस्ट हैं, उन्होंने पढ़ा है, उन्होंने स्टडी की है, उन्होंने वार्न कर दिया है कि जिस तरीके से हम इर्रिस्पॉन्सिबल तरीके से हम नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं उससे क्या हो रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है। बायोडाइवर्सिटी मतलब द डिक्लाइन इन द वेराइटी ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ। अर्थ में जितनी भी लाइफ हैं उन क्या हो रही हैं, धीरे धीरे डिक्लाइन होती जा रही हैं, ख़त्म होती जा रही हैं। एंड क्लाइमेट चेंज, जो भी हमारा क्लाइमेट है वो चेंज होता है। जैसे कि अब क्या है, जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो जैसे पहले था उसके मुकाबले टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, विच हैज़ बिन टेकिंग प्लेस, जो कि अब क्या है, बहुत ज़्यादा स्पीड में ये सब चीज़ें चल रही हैं। जैसे पोल्यूशन, बायोडाइवर्सिटी लॉस, क्लाइमेट चेंज, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा स्पीड में हो रही हैं। जिस तरीके से, जिस इर्रिस्पॉन्सिबल तरीके से हम नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं। रीस्टोरेशन एंड रीजनरेशन ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल रिसोर्सेज का रीस्टोरेशन और रीजनरेशन। ठीक है, here are the two example of how we are pushing the use of natural resources beyond their capacity to regenerate। यहाँ पे आपको दो एग्जाम्पल बताए गए हैं कि कैसे हम नेचुरल रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, इस तरीके से उनको यूज़ कर रहे हैं जितना कि उनका रीजनरेट होने की कैपेसिटी नहीं है, उससे ज़्यादा हम उसको यूज़ कर रहे हैं। तो मैनी फार्मर्स इन आवर कंट्री एक्सट्रैक्ट ग्राउंड वाटर फॉर इरीगेशन पर्पस। ठीक है, बहुत सारे किसान हैं हमारे, हम ना खेती होती है हमारे देश में, तो क्या करते हैं, इरिगेशन, सिंचाई के लिए, सिंचाई के पर्पस से, खेती के पर्पस से क्या यूज़ करते हैं, ग्राउंड वाटर यूज़ करते हैं। इन मोस्ट स्टेट द एक्सट्रैक्शन रेट इज़ ग्रेटर देन द रेट एट विच द वाटर टेबल इज़ रेप्लेन्स्ड। इसमें क्या बोल रहा है, जिस स्पीड में, ठीक है, जिस स्पीड में जो वाटर का एक्सट्रैक्शन किया जा रहा है, निकाला जा रहा है, उस स्पीड में तो वो पानी का जो लेवल है वो बन ही नहीं रहा है दोबारा, है ना, उस स्पीड में तो बन ही नहीं रहा है। ठीक है, जिस स्पीड में वो क्या कर रहे हैं, पानी को बाहर निकाल रहे हैं, उस स्पीड से वो पानी का लेवल दोबारा रिफिल नहीं हो रहा है। ओवर टाइम दिस डेफिसिट बिल्ड्स अप। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, जो हमारा जो लॉस बढ़ रहा है, लीडिंग टू द हायर कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर। ठीक है, ग्राउंड वाटर को निकालने के लिए हायर कॉस्ट बढ़ रही है, एंड इवेंचुअली टू इट्स अनअवेलेबिलिटी। और क्या हो रहा है, जब ज़्यादा अमाउंट में पानी को बाहर निकाल रहे हैं, उस अमाउंट में वो पानी नहीं बन रहा है, तो उससे क्या होगा, पानी की वो ग्राउंड वाटर की कमी होने लग जाएगी। इट हैज़ बीन प्रेडिक्टेड दैट मैनी ऑफ आवर ग्रोइंग सिटी विल रन आउट ऑफ ग्राउंड वाटर। ये प्रेडिक्ट कर दिया गया है कि बहुत ही जल्दी जो सिटीज़ हैं, कुछ ऐसी सिटीज़ हैं जहाँ पे ग्राउंड वाटर का लेवल क्या है, धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा।
इनिशिएटिव्स टू रेज ग्राउंड वाटर लेवल्स हैव बीन लॉन्च टू रेमेडी दिस। कुछ ऐसे रेमेडीज, कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं ताकि ये जो ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो बना रहे। ट्रेडिशनल प्रैक्टिस ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है, वाटर हार्वेस्टिंग का ट्रेडिशनल तरीका, ठीक है, जो हमारे पुराने तरीके होते हैं पानी को संरक्षित करने का, उसको रीजुनवेशन ऑफ द पॉन्ड्स एंड लेक्स टैंक्स, ठीक है, पॉन्ड्स और टैंक्स है उनको दोबारा से उनकी मरम्मत करना। कटिंग डाउन ऑन वेस्टफुल कंजप्शन ऑफ वाटर, वाटर को फालतू उसका यूज नहीं करना है, ठीक है। प्रोसेसिंग एंड रीयूजिंग वाटर आर सम ऑफ द स्ट्रेटेजी अटेम्प्टेड। और जो हमारे कुछ ऐसे क्या करना है उनको, कुछ पानी ऐसा होता है उनको रीयूज करना है उसको, ठीक है, ऐसे कुछ आपके स्ट्रेटजीज ली गई हैं, ठीक है, किसके लिए, वाटर हार्वेस्टिंग के लिए। सिमिलरली द इम्प्रॉपर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड हैज लेड टू सॉइल डिग्रेडेशन। ऐसे ही क्या हो गया है, अब क्या है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड, कीटनाशक और खाद, ये सब केमिकल युक्त यूज़ हो रहे हैं, है ना, जिससे कि क्या है, जो सॉइल की जो उसकी उपजाऊ की जो पावर थी वो क्या होती जा रही है, धीरे धीरे खत्म हो जा रही है। ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिस कंसीडर सॉइल टू बी द पार्ट ऑफ द मदर अर्थ। तो ट्रेडिशनल फार्मिंग थी, जो पहले की तरीके से जो खेती होती थी उसमें क्या मानते थे, सॉइल को मदर अर्थ का ही एक पार्ट मानते थे। प्रैक्टिस लाइक द यूज ऑफ काउ डंग एंड अदर नेचुरल फर्टिलाइजर, मल्चिंग, मल्टी क्रॉपिंग एंड सो ऑन इनेबल होलिस्टिक सॉइल मैनेजमेंट, ठीक है। तो पहले क्या किया जाता था, जैसे कि काउ डंग यानी कि गाय के जो गोबर हैं, अदर नेचुरल फर्टिलाइजर हैं, मल्टी क्रॉपिंग, अलग अलग क्रॉप लगा के इन सब चीज़ों से खेती की जाती थी, जिससे कि हमारा जो सॉइल था वो अच्छा रहता था। वी मस्ट लर्न फ्रॉम दिस प्रैक्टिस एंड अप्लाई देम इन अवर करंट सिचुएशन टू प्रिवेंट फर्दर डिग्रेडेशन। वी नीड टू रेप्लेंस एंड रिजुनेट अवर सॉइल। तो इस जो हमारी जो पुरानी प्रैक्टिस है उन्हीं को ही हमें आज के सिचुएशन के लिए यूज़ करनी चाहिए, ताकि हम अपने जो सॉइल हैं उसको ख़त्म होने से बचा सकें, ताकि वो दोबारा से बन पाए अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ओवर एक्सप्लोइटेशन ऑफ द ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर का ओवर एक्सप्लोइटेशन यानी कि ज़्यादा अमाउंट में उसको यूज़ करना। अ कैसलेट फ्रॉम पंजाब, पंजाब का एक मामला आपको यहाँ पे बताया गया है। द क्राइसिस इज अनफोल्डेड इन द फर्टाइल प्लेन ऑफ पंजाब वेयर ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज हैव बीन सेवरली डिप्लीटेड, ठीक है। पंजाब के कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पे जो ग्राउंड वाटर का जो सोर्स है वो धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा है। पंजाब वॉज होम टू द ग्रीन रिवोल्यूशन। ग्रीन रिवोल्यूशन यानी हरित क्रांति का घर माना जाता है। दैट फेड अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ आवर पॉपुलेशन, जो कि क्या करता है, हमारे इतनी लार्ज पॉपुलेशन है उसमें से बहुत बड़े पार्ट को क्या देता है, ये फूड देता है। एंड द कॉन्ट्रीब्यूटेड टू इंडियाज बिकमिंग सेल्फ सफिशिएंट इन फूड। और पंजाब ही क्या है जिससे कि फूड के मामले में इंडिया क्या बना है, सेल्फ सफिशिएंट बना है। टुडे द सेम स्टेट फेसेस इशू ऑफ सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, आज यही स्टेट ये सब चीज़ें क्या कर रहा है, फेस कर रहा है। नेचर हैज़ बीन एक्सप्लॉइटेड बियॉन्ड रीजनरेशन एट लीस्ट इन द शॉर्ट टर्म। इस छोटे टर्म में जो नेचर है वो इतनी ज़्यादा एक्सप्लॉइट हुई है, इतना ज़्यादा नेचुरल चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, उनको रीजनरेट होने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। हाउ एवर दिस कंसर्न नॉट पर्टिकुलर टू पंजाब, इट अफेक्ट मैनी अदर स्टेट। ये सिर्फ पंजाब के लिए ही नहीं है, ये बहुत सारे स्टेट की ही ऐसी हालत है। इन 1960 फार्मर शिफ्टेड टू हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ व्हीट एंड पैडी। 1916 में जो फार्मर्स थे उन्होंने क्या करा, जो हमें धान, ठीक है, गेहूं और धान की जो हमें ज़्यादा अमाउंट में खेत वैरायटी दे, उस खेती की तरफ वो शिफ्ट हुए। दीज रिक्वायर्ड मोर वाटर देन द ट्रेडिशनल सीड। तो जो हमारा पुराने जो सीड्स थे उसके कंपैरिजन में इनको क्या करने की ज़रूरत पड़ रही थी, ज़्यादा पानी की ज़रूरत थी। एंड फार्मर्स बिगेन टू एक्सट्रैक्ट ग्राउंड वाटर टू मीट दिस नीड। और अपनी इस नीड को, अपनी इस आवश्यकता को पूरी करने के लिए फार्मर ने क्या करे, ग्राउंड वाटर जितने अमाउंट में हो सके उतना उसको एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया। इन एडिशन द सप्लाई ऑफ फ्री पावर लेड टू द ओवर पंपिंग ऑफ ग्राउंड वाटर। इससे क्या हो रहा, फ्री पावर के साथ में उन्होंने ओवर पंपिंग स्टार्ट कर दी, यानी कि ज़्यादा अमाउंट में उस पानी को निकालने लगे। मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक ऑल्सो रिक्वायर्ड द यूज ऑफ
केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स। अब जो मॉडर्न फार्मिंग है, जो मॉडर्न आधुनिक तरीका है, ये कृषि करने का तरीका है, उसमें क्या यूज़ हो रहे हैं? केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर, ठीक है, रासायनिक जो उर्वरक हैं, ठीक है, कीटनाशक हैं, वो सब चीज़ें क्या हो रही हैं? यूज़ हो रही हैं। द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ दिस फैक्टर इज दैट द ग्राउंड वाटर लेवल इज इन अ लार्ज पार्ट ऑफ पंजाब हैज़ बिकम इनएक्सेसिबल टिल डेप्थ ऑफ द अबाउट 30 मीटर, ठीक है, लगभग 30 मीटर की गहराई तक क्या हो गया है? 30 मीटर की गहराई तक पानी नहीं मिल रहा है उनको, ठीक है। एंड द केमिकल फ्रॉम द पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर हैड डिजोल्व इन द ग्राउंड वाटर कॉजिंग हेल्थ हैजर्ड, ठीक है। और साथ ही साथ क्या है, जो ये केमिकल वाले जो पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर यूज़ कर रहे हैं, वो मिट्टी में घुल के जो हमारा जो ग्राउंड वाटर है, जो पानी है, उसमें ही जाके ये मिल रहे हैं, और उससे क्या हो रहा है फिर हमारे हेल्थ के लिए वो क्या है? हार्मफुल है। वही हमारा सिंचाई में यूज़ हो रहा है, वही पानी हमने फिर पीना है, ठीक है, जिसमें कि क्या हो रहा है? केमिकल्स जा रहे हैं, किसके? पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स के। तो जैसे देखो यहाँ पे पंप के थ्रू क्या कर रहे हैं? एक्सट्रैक्शन ऑफ द ग्राउंड वाटर को निकाल रहे हैं। और वेट पेडी फील्ड, ठीक है, धान के लिए तो वैसे भी पानी चाहिए होता है, लेकिन अब ये नए तरीके के बीज यूज़ कर रहे हैं, जिसमें कि क्या है? ज़्यादा अमाउंट में पानी की ज़रूरत है। नेक्स्ट है, ऑलमोस्ट 80% ऑफ द एरिया ऑफ पंजाब हैज़ बीन क्लासिफाइड एज ओवर एक्सप्लॉयटेड इन, ठीक है, लगभग 80% पंजाब का किससे क्लासीफाई कर दिया उसको? ओवर एक्सप्लॉयटेड। इन अदर वर्ड, वी हैव ड्रॉन वाटर एट अ रेट मच ग्रेटर देन एट विच रिस्टोरेशन एंड रिजुनोवेशन ऑफ ग्राउंड वाटर इज पॉसिबल। वही बात हो रही है यहाँ पे कि जितने अमाउंट में पानी को बाहर निकाल रहे हैं, उतनी इतनी स्पीड में हम पानी को ले रहे हैं कि उसको रिस्टोरेशन का, उसको रिजुनोवेशन के लिए भी टाइम नहीं मिल रहा, उसको रीस्टोर होने का, दोबारा से बनने का, ये सब चीज़ों का भी टाइम नहीं मिल रहा है। इतने ज़्यादा अमाउंट में हम उसको क्या कर रहे हैं? निकाल रहे हैं। वी कैन सी दैट द फूड सिक्योरिटी वॉज इंश्योर्ड फॉर द शॉर्ट टर्म। अब हमने इससे क्या देखा है? फूड जो सिक्योरिटी है, फूड खाने की जो सिक्योरिटी है, वो शॉर्ट टर्म के लिए तो इंश्योर है, ठीक है, लेकिन बट द लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज विल टेक टाइम एंड एफर्ट टू हील। लेकिन जो लॉन्ग टर्म, लंबे टाइम के लिए जो ये इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं, ठीक है, उनको बनने के लिए, हील होने के लिए टाइम लगेगा। नेक्स्ट आता है आपका द केस ऑफ सीमेंट। अब किसकी बात? अभी हमने केस ऑफ एक पंजाब का देखा था ग्राउंड वाटर के लिए, अब है केस ऑफ सीमेंट। सीमेंट के लिए क्या है? वी कैन नॉट इमेजिन लाइफ विदाउट सीमेंट। बिना सीमेंट के हम अपनी लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते हैं। अवर हाउस, स्कूल, हॉस्पिटल एंड अदर बिल्डिंग्स, ब्रिज, रोड्स एंड एयरपोर्ट्स ऑल रिक्वायर सीमेंट, ठीक है। हमारे घर बनाने के लिए, स्कूल के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, कोई भी बिल्डिंग्स हैं, ब्रिज हैं, रोड हैं, एयरपोर्ट्स हैं, इन सब के लिए सीमेंट की ज़रूरत होती है। द प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट हैज़ बिन लिस्टेड एज वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटिंग इंडस्ट्री, ठीक है। जब सीमेंट बनता है तो जिस इंडस्ट्री में, तो इसको क्या सबसे ज़्यादा पोल्यूटिंग इंडस्ट्री में, यानी कि यहाँ से प्रदूषित होने की संभावना सबसे ज़्यादा है। द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन रिलीज फाइन डस्ट, ठीक है, जैसे जब सीमेंट बनने की प्रोसेस होती है तो उसमें फाइन डस्ट रिलीज होता है दैट एंटर अवर लंग्स एंड दोज ऑफ एनिमल्स डैमेजिंग दैम। तो हमारे जो लंग्स के अंदर है, सांस हम जब लेंगे तो ये डस्ट हमारे लंग्स में जाएंगे, एनिमल्स को भी ये डैमेज करेंगे, और साथ ही साथ ये सेटल ऑन द लीव ऑफ द प्लांट्स डिक्रीजिंग देयर यील्ड्स। साथ ही साथ ये प्लांट्स की पत्तियों में भी बैठ जाते हैं, जिससे कि उनकी जितना उन्होंने होना था, उनकी होने की क्षमता क्या हो रही है? डिक्रीज होती जा रही है। एंड कॉजेज सॉइल एंड वाटर पोल्यूशन टू, और साथ ही साथ सॉइल और वाटर पोल्यूशन भी होता है। The Central Pollution Control Board has created guidelines for cement factories to ensure that the pollution is minimized or eliminated. अब जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उन्होंने ऐसी गाइडलाइन करी है कि इन सीमेंट फैक्ट्रियों से कम या पोल्यूशन हो ही ना, बिल्कुल भी, ठीक है। इन एडिशन देयर इज मूव टुवर्ड क्रिएटिंग अल्टरनेटिव मटेरियल दैट रिड्यूस पोल्यूशन। और साथ ही साथ क्या करना है? हमें ऐसी चीज़ों की ओर बढ़ना है, इसका अल्टरनेटिव ऐसा मटेरियल लेना है जिससे कि पोल्यूशन कम हो। दीज इंक्लूड द यूज़ ऑफ ट्रेडिशनल मटेरियल। इसके लिए हमें ट्रेडिशनल मटेरियल यूज़ करने पड़ेंगे, लाइक स्टोन, मड, न्यू प्लांट बेस्ड मटेरियल एंड रिसाइकल मटेरियल फ्रॉम द वेस्ट प्लास्टिक।
उसके बाद ट्रेडिशनल मटेरियल एंड मेथड आर बीइंग कंबाइंड विद मॉडर्न technological advance to create new materials that are sustainable. The process of production is less polluting, provide local employment and is designed keeping in mind the climate of the place. जो ट्रेडिशनल मटेरियल और मेथड हैं, ठीक है, अगर हम ट्रेडिशनल मटेरियल और मेथड को किसके साथ कंबाइन कर दें, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ में, इससे क्या करेंगे, हमने न्यू मटेरियल क्रिएट करना है जो कि क्या हो, सस्टेनेबल हो. अब इस प्रोसेस के ये उससे क्या होगा, जब हम इस प्रोडक्ट को बनाएंगे, प्रोसेस होगा इसका प्रोडक्शन का, तो उससे क्या होगा, लेस पोल्यूटिंग, यानी कि कम अमाउंट में पोल्यूशन होगा, जितना कि सीमेंट में होता है उतना नहीं होना है. और लोकल के लिए क्या करते हैं, रोजगार प्रोवाइड करवाते हैं. और इस डिज़ाइन कीपिंग इन माइंड द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस, और क्लाइमेट को भी ध्यान में रखते हुए इसको डिज़ाइन करना है. अब यहाँ पर आपको कुछ एक टॉपिक दिया गया है. वृक्ष आयुर्वेदा इज एन एंशियंट Indian botanical science that focus on the study and the care of the plants and trees. वृक्ष आयुर्वेदा एक आधुनिक इंडियन बोटेनिकल साइंस है जो कि किसमें फोकस करता है, स्टडी एंड केयर ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज. ठीक है, द टर्म कम्स फ्रॉम संस्कृत, संस्कृत से लिया गया है. विद वृक्ष मीनिंग ट्री, वृक्ष का मतलब है पेड़, एंड द आयुर्वेदा मीनिंग द साइंस ऑफ द लाइफ और हेल्थ, और आयुर्वेदा मतलब क्या है, स्वास्थ्य और जीवन का विज्ञान. This traditional knowledge system dates back several millennia and was formalized in texts such as Surapala's Vix Ayurveda around the 10th century. It has elaborate recommendation on the specific plant to be grown on different soil types and provides intricate methods for seed collection, preservation and pre-planting treatments. ये क्या करता है, रिकमेंड करता है स्पेसिफिक प्लांट्स के ग्रो करने के लिए कि किस टाइप के सॉइल में वो होंगे, अलग अलग टाइप के मेथड सीड को कलेक्ट करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए एंड प्री प्लांटिंग के लिए. Irrigation techniques are elaborately described with recommendation varying according to the plant species, growth stage and seasonal condition. Irrigation technique भी इसमें बताई गई हैं. It specifies pest management strategy through natural repellents and plant that should be grown together. This form of sustainable agriculture promotes प्रैक्टिस लाइक क्रॉप रोटेशन. ठीक है, क्रॉप रोटेशन होना भी जरूरी है. एंड मिक्स्ड क्रॉपिंग टू मेंटेन सोइल हेल्थ, सोइल हेल्थ यानी कि मिट्टी की हेल्थ के लिए क्रॉप रोटेशन और मिक्स्ड क्रॉपिंग होना भी जरूरी है. वृक्ष आयुर्वेदा ऑल्सो ऑफर्स एडवाइज ऑन प्रॉपर मेथड ऑफ प्लोइंग सोइल सो एज टू रिटेन सोइल मॉइस्चर एज वेल and facilitate the growth of living organisms in the soil like fungi, bacteria and earthworm. अब आता है यहाँ पर एक केस है, अकेसलेट फ्रॉम सिक्किम. सिक्किम का एक केस है. पेमास फैमिली फार्म इन सिक्किम फेस डिक्लाइन यील्ड एंड माउंटेनिंग डेप्थ फ्रॉम एक्सपेंसिव केमिकल इनपुट्स. पेमा की जो फैमिली है सिक्किम ने, उनका जो भी वो खेती कर रहे थे, ठीक है, एक्सपेंसिव केमिकल डालने की वजह से उनकी जो खेती हो रही थी धीरे धीरे कम होती जा रही थी, और साथ ही साथ उसके चक्कर में वो कर्ज में भी जा रहे थे. व्हेन द स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस्ड अ पॉलिसी टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग थ्रू आउट द स्टेट, जब वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया, एक पॉलिसी अनाउंस की, प्रमोट किया किस चीज़ को लेकर, ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर, पेमास फैमिली डिसाइड टू ट्राई. तो पेमा फैमिली ने उसको जो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसको ट्राई करने का सोचा. इट वॉज नॉट एन ईजी ट्रांजिशन. इनिशियली द yield dropped as the soil was recovering from the years of chemical use. अब इतने सालों से जो सॉइल है उसमें केमिकल यूज़ हो रहे थे, तो उस केमिकल का यूज़ ख़त्म होने के लिए टाइम तो लगेगा. ठीक है, तो उनके जो yield थी, जो भी वो खेती कर रहे थे, वो कम हो रही थी, क्योंकि जो सॉइल था वो अभी अच्छा नहीं था, क्योंकि उसके केमिकल की वजह से. The family switched to compost, prepared natural pest repellents using neem and garlic and started growing multiple crops across the year. अब फैमिली किस पे स्विच हो गई, अब उन्होंने केमिकल वाले चीज़ों को छोड़कर किस में स्विच हो गए, कंपोस्ट, घर में बनाए हुए खाद, प्रिपेयर्ड नेचुरल पेस्ट रिपेलेंट. ठीक है, नेचुरल पेस्ट, कीड़ों को मारने के लिए नेचुरल चीज़ उन्होंने यूज़ करी, जैसे कि नीम एंड गार्लिक. ठीक है, और एंड स्टार्टेड ग्रोइंग मल्टीपल क्रॉप्स अक्रॉस द ईयर, और साल भर में
डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्रॉप उगाना उन्होंने शुरू किया। आफ्टर अबाउट 5 years, लगभग 5 साल में, पेमास फार्म वॉज थ्रिविंग। सी वॉज एबल टू सेल हर कार्डमम, जिंजर एंड ट्रेडिशनल वेजिटेबल एट प्रीमियम प्राइसेस। ठीक है, अब उनकी धीरे धीरे खेती में सुधार आया लगभग 5 साल में, जिससे कि अब वो अपने कार्डमम, इलायची, जिंजर, अदरक और ट्रेडिशनल वेजिटेबल्स हैं उनको अच्छे प्राइसेस में सेल कर रहे थे। इन 2016 सिक्किम बिकम 100% ऑर्गेनिक स्टेट विद ऑल ऑफ इट्स फार्मलैंड सर्टिफाइड ऑर्गेनिक। 2016 में सिक्किम एक ऐसा स्टेट बन गया बिल्कुल 100% ऑर्गेनिक स्टेट, वहाँ पे अब केमिकल वाली चीज़ों का यूज़ नहीं हो रहा था। ठीक है, द इफेक्ट व ट्रांसफॉर्मेशनल लोकल बायोडाइवर्सिटी फर्नेस। ठीक है, जो लोकल बायोडाइवर्सिटी है वो अच्छी हो गई विद बेनिफिशियल इंसेक्ट एंड बर्ड रिटर्निंग। ठीक है, जो अच्छे हमारे बेनिफिशियल हैं उनके लिए जो इंसेक्ट और जो बर्ड हैं वो वापस आने लग गए। टूरिज्म इंक्रीज एज विजिटर केम टू सी द ऑर्गेनिक फार्मिंग मॉडल एंड फार्मर्स इनकम ग्रू बाय 20% ऑन एवरेज। अब वहाँ पे जो टूरिज्म है उनका रेट भी बढ़ गया घूमने के लिए, घूमने वालों का, क्योंकि अब वो वहाँ की जो ऑर्गेनिक फार्मिंग मॉडल है उसको देखना चाहते हैं। ठीक है, विजिटर्स वहाँ पे बढ़ चुके हैं, जिससे कि फार्मर्स की इनकम भी 20% ऑन एवरेज बढ़ गई। टुडे सिक्किम सर्व्स एज अ ग्लोबल मॉडल डिमॉन्स्ट्रेटिंग दैट एन एंटायर रीजन कैन सक्सेसफुली ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस वाइल इम्प्रूविंग बोथ इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिकल आउटकम्स। आज जो सिक्किम है वो एकदम ग्लोब मॉडल में क्या बता रहा है पूरे उसमें कि कैसे हम कृषि को अच्छे से बिना केमिकल के थ्रू हम यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि हमारा इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक बैलेंस बना रहे। ठीक है, उसको इम्प्रूव कर सकें। नेक्स्ट है हमारा रिस्पॉन्सिबल एंड जुडिशियस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को कैसे हमने रिस्पॉन्सिबल तरीके से और जुडिशियस मतलब अच्छे से उसका कैसे यूज़ करना है। इन द केस ऑफ नॉन रिन्यूएबल वी नीड टू इंश्योर दैट we use the resources so that they can last long enough for humanity to find the more sustainable alternatives। अब जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उनको बनने में काफ़ी टाइम लगता है ना, तो हमें उनको ऐसे यूज़ करना है ताकि वो ह्यूमैनिटी के लिए यानी कि आगे तक, बहुत आगे टाइम तक के लिए भी बचा रहे, जब तक कि उसका कुछ अल्टरनेटिव न मिल जाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी नीड टू स्विच द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मैनी पर्पज एज वी कैन। तो हमें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल सोर्सेज की तरफ स्विच होना है एज़ कम्पेयर टू नॉन रिन्यूएबल। तो नॉन रिन्यूएबल की जगह अगर हम कुछ ऐसे रिन्यूएबल रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, even as we deal with these issues we must be mindful that the distribution and access to resources including basic one like water and clean air is often unfair to some sections of the society। अभी भी ये इशू बना हुआ है ना कि हर जगह ये चीज़ें क्या हैं, बराबर अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो, चाहे वो पानी हो चाहे वो क्लीन एयर हो। इन सिटीज़ मैनी एरियाज डू नॉट रिसीव एडिक्वेट एंड रेगुलर सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। सिटीज़ में बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे उनको सही अमाउंट में, ठीक है, और रेगुलर पानी जो पीने तक का भी पानी सप्लाई नहीं होता। एयर पोल्यूशन कॉज्ड बाय इंडस्ट्रीज एंड एक्सेसिव यूज ऑफ फॉसल फ्यूल्स अफेक्ट दोज हु आर अनेबल टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम दीज हैजार्ड्स। ठीक है, अब एयर पोल्यूशन हो रहा है किसके थ्रू, जो इंडस्ट्री है उसके थ्रू एयर पोल्यूशन हो रहा है, और एक्सेसिव यूज ऑफ फॉसल फ्यूल्स। ठीक है, फॉसल फ्यूल्स का ज़्यादा यूज़ होने से क्या हो रहा है, इससे एयर पोल्यूशन हो रहा है, और जिससे कि क्या हो रहा है, जो अपने आप को बचाने में सक्षम नहीं है उनकी हेल्थ को दिक्कत हो रही है। वी मस्ट रिमेंबर अवर रिलेशनशिप विद नेचर एंड एक्ट एज द स्टूवर्ड्स ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज टुवर्ड रिस्टोरेशन, रीजनरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। हमें क्या याद रखना है, नेचर के साथ में अपना रिलेशनशिप याद रखना है, और एक्ट एज एन स्टीवर्ड्स ऑफ नेचुरल रिसोर्स। स्टीवर्ड्स मतलब नेचुरल रिसोर्सेज का स्टीवर्ड मतलब उसका प्रबंधक। ठीक है, उसको ताकि उसको रीस्टोरेशन, रीजनरेशन और सस्टेनेबिलिटी के लिए अच्छे से टाइम मिल सके। तब भगवद गीता रेफर्स टू लोक संग्रह the idea that everyone must transcend personal desire and act for the well-being of all। ठीक है, हमें क्या करना है, गीता में बदला गया है कि अपने लिए सोचने की बजाय हमें पूरे
समाज के लिए सोचना है, अपने जो इच्छाएं हैं उनको उनसे ऊपर हमें सबके लिए सोचना है, सबके कल्याण के लिए सोचना है। हैज़ द टाइम कम फॉर अस टू कंसिडर दिस सीरियसली? क्या अब ऐसा टाइम आ गया है कि इसको हम क्या लें, सीरियसली लें? ठीक है, तो यहाँ पे आपका नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूजेस वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। बाद में हम इसके नोट्स, क्वेश्चन आंसर और नेक्स्ट चैप्टर को समझेंगे। थैंक यू।